बहुत बड़े कानून के मुहाफिज बनते थे ना। ये सिला मिला तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी का। इस कानून ने तुम्हें इन सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। जिसका दोस्त इतना बड़ा वकील हो, उसे ये सलाखें क्या रोक सकेंगी? अरुण, तुम तो जानते हो, अपनी बहन की जलती चिता के सामने मैंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब मैं वकील नहीं, मैं वकालत नहीं कर सकता। विश्वनाथ, मेरा केस तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। दोनों से शादी करूंगा। नहा धो के तैयार हो जाओ। अरे यार टाइगर, तुम यहाँ मछलियों से खेल रहे हो, वहाँ हमारा मगरमच्छ से पाला पड़ा है। क्या धर्मदास, तुम रंग में भंग डाल रहे हो। चलो आओ। सिकंदर कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है, बोलो। यार ऑफिस में मैं सबको जवाब देते देते तंग आ गया हूं। अब सबको शक होने लगा है कि एसपी अरुण की साजिश में हम सबका हाथ है। इससे पहले कि अदालत उसे जमानत पर छोड़ दे, मैं तो कहता हूं उसे खत्म कर दो। एक बार अगर वो छूट गया ना, तो सीएम मर्डर केस के चिथड़े उधेड़ देगा। चिथड़े। कैसा लग रहा है एसपी साहब? देख लिया हमसे टकराने का नतीजा। बहुत मनमानी कर लिया ऑफिसर। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुझ जैसे सरफिरे ऑफिसर को मुझ जैसा भी कोई सरफिरा मिल सकता है। दमकुटरा लॉकअप में आजाद कर दें? तुमने तो पुलिस वालों को सिखाया कि गुंडों को मारकर रिकॉर्ड में लिख दें कि एनकाउंटर में मारे गए। आज कुछ ऐसा ही होगा। हम तुम्हें यहां से शिफ्ट करेंगे और रिकॉर्ड में लिख देंगे कि तुमने भागने की कोशिश की और हमने तुझे गोली मार दी। क्यों, कैसा लगा ये सरफिरे का आइडिया? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इस बदतमीजी का अंजाम जानते हो? अंजाम की परवाह करने वाला ये सिपाही नहीं है। अपनों के लिए मर मिटता है और दुश्मनों को मिटा देता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ही मिलने गया था सर। क्यों, अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है? पछतावा नहीं सर, मुझे फख्र है अपनी करनी पर। ऐसा हश्र करने जा रहा हूं जिसे सारी जिंदगी याद रखोगे। पुलिस की वर्दी पुलिस वालों की इज्जत होती है। इससे पहले कि इस पर कोई हाथ डाले, मैंने अपनी मर्जी से खुद ही इसे उतार दिया है। कसम परवरदिगार की, ये वर्दी उस दिन पहनूंगा जिस दिन तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। खुदा हाफिज। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत एसपी अरुण कुमार को कमिश्नर अजीत सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में। ठहरिए जज साहब, प्लीज। मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। देरी से आने के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन जज साहब मुझे कुछ ऐसे गवाह और सबूत मिले जिससे यह साबित हो जाएगा कि मुजरिम एसपी अरुण कुमार नहीं है। योर ऑनर, मैंने सारे सबूतों और गवाहों को पेश करके यह साबित कर दिया है कि असली मुजरिम एसपी अरुण कुमार है। इसलिए किसी वकील को बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं। जज साहब, अब मैं आपके सामने एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जिसे सुनने के बाद यह केस एक दिलचस्प मोड़ ले लेगा। यू मे प्रोसीड। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दीनानाथ जी, अदालत यह जानना चाहती है कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं। जरा साफ साफ बताइए। योर ऑनर, ये शख्स एसपी अरुण जो मेरे सामने कटघरे में खड़ा है,
ये सच्चाई और न्याय की बेमिसाल तस्वीर है। ये शख्स कानून का दुश्मन नहीं बल्कि कानून का मुहाफिज है। अगर कानून का कोई दुश्मन है तो कमिश्नर अजीत सिंह। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इनसे कहिए कि ये अदालत में गवाह बनकर आए हैं, वकीलों की तरफ वकालत न करें। जज साहब, अदालत से मेरी दरखास्त है कि इनकी बातें जरा गौर से सुनें। इनकी बातें सुनने के बाद कानून, अदालत और समाज की आंखों से एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हो जाएगा। इस मुकदमे की आगे की सुनवाई कल की जाएगी और जर्नलिस्ट दीनानाथ का बयान भी कल ही सुना जाएगा। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सिकंदर के सामने बोल के दिखाओ। बहुत बड़ा पत्रकार बनता है। चल। यही इनाम है, सिकंदर से गद्दारी करने का यही इनाम है। जज साहब, निहायत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस पत्रकार दीनानाथ की बयान के बुनियाद पे मैं इस केस की गुत्थी सुलझाना चाहता था, उसी दीनानाथ का रातों रात इन लोगों ने कत्ल करवा दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे क्लाइंट अजीत सिंह ने यह हत्या करवाई है। परेशानी में बोल गए आप, मगर सही बोले। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने रातों रात की हत्या करवाई हो। मेरे क्लाइंट ने नहीं बल्कि आपके क्लाइंट ने मर्डर करवाया, क्योंकि वो जानता था कि जर्नलिस्ट दीनानाथ का जिंदा रहना कमिश्नर अजीत सिंह और उसके साथियों के लिए फांसी का फंदा था। जर्नलिस्ट दीनानाथ की गवाही एसपी अरुण कुमार से शुरू होती थी और खत्म होती थी सीएम के मर्डर केस पे। योर ऑनर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे फाजिल दोस्त कुछ बहक गए हैं, लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इतने साल तक बेकार रहने के बाद कोई भी वकालत भूल सकता है। मैं सिर्फ इनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह केस एसपी अरुण और कमिश्नर अजीत सिंह के बीच में है। उस सिलसिले में अगर कोई गवाह या सबूत पेश करें तो ठीक है। इजाजत है। मेरा दूसरा गवाह है योर ऑनर, फकीरा उर्फ इमली दादा। सत श्री अकाल। देखो इमली दादा, तुमने पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से क्या कहा, सच सच अदालत को बता दो। माए बाप, मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने कमिश्नर को कहा कि मैंने तुम पर गोली चलाई, मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं, मुझे कानून के हवाले कर दे। पर पता है कमिश्नर ने क्या कहा? ओ जाओ जाओ, ओ तू पागल हो गया पागल, तूने मुझ पर गोली थोड़ा चलाई है, ये जो एसपी अरुण है ना, इसने मुझ पर गोली चलाई। तो तुमने इस पे गोली क्यों चलाई? माए बाप, ये तो सिर्फ पिस्तौल सी है जो गोली चलाई। अगर मेरे पास तोप होती ना तोप, उसके गोले तो उड़ा देता था। माए बाप, आपको पता उसने मेरे साथ की कितना? वो मेरी बहन है ना बहन, उसके सुहाग का मर्डर कर देता, खून कर देता। मेरी बहन विधवा हो गई, विधवा। उसने अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, चूड़ियां। अगर हम तुम्हारी बात का विश्वास कर भी लें तो अदालत तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करेगी? जो तुम बोल रहे हो सच बोल रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ओ तमंचा हैगा जिससे कमिश्नर पर गोली चलाई गई थी, और ए तमंचा भी कमिश्नर साहब का है। ये और एसपी अरुण झगड़ा कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे आपस में। उसके हाथ से, मतलब कमिश्नर के हाथ से तमंचा गिरा, मैं चक लिया। बदले की भावना मेरे सीने में थी, मैंने गोली चलाई। एक को गोली लगी, 5 बाकी है। मेरे बस में होता ना, सारी गोलियां उतार देता इसके सीने से बिच। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मामले की कार्रवाई पूरी होने तक पुलिस कमिश्नर अजीत सिंह को नौकरी से सस्पेंड करती है। फकीरा उर्फ इमली दादा को पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म सुनाती है और एसपी अरुण को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ। सिकंदर, अरे सिकंदर, गजब हो गया, गजब हो गया। मैं कहता हूं। इतना घबराए हुए क्यों धर्मदास? भाई बात ही कुछ ऐसी है। अरे मुझे पता है वो एसपी अदालत से बरी हो गया है, यही बोलना चाहते हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो, शेर को अगर पिंजरे में बंद कर दो तो वो कुत्ता नहीं बन जाता, शेर शेर ही रहता है। और जब
वो पिंजरे से आजाद हो जाता है ना तो वो आदमखोर भी बन जाता है। हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो, डरते क्यों हो? अरे मैं डरते वरता कुछ नहीं हूँ यार, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि आजकल सबसे ज्यादा हालत खराब चीफ मिनिस्टरों की ही है। हाँ, मैं अपने आप को तो संभाल लूंगा, लेकिन अगर मुझे चिंता है तो सिर्फ तुम्हारी है। मेरा तुमसे ये मशवरा है कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड हो जाऊं? हाँ। सिकंदर अंडरग्राउंड हो जाए, मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं? सिकंदर! ओहो मेरे भाई, ये मौका जोश का नहीं होश का है। मुझे तुम्हारी ताकत पर बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन कई बार नक्षत्रों के सामने बड़े बड़े सिकंदरों को भी घुटने टेक देने पड़ते हैं। देखो, मेरी तुमसे ये सलाह है कि तुम थोड़े दिनों के लिए राजस्थान चले जाओ और वहां जाकर अपना बिजनेस का हिसाब किताब भी कर लेना। तुम्हारे जाने का इंतजाम मेरी जिम्मेदारी है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो बस। आइए आइए एसपी अरुण कुमार, आइए। आपने मुझे याद किया है सर? यस, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं। और बहुत शर्मिंदा हूं मैं उसके लिए। बैठिए। तुमने अपना यह इस्तीफा क्यों दे दिया? सर, अब पुलिस की नौकरी करने को दिल नहीं करता। मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से समझता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम अपने जज्बात से ज्यादा अपनी वफादारी और अपने फर्ज की कदर करते हो, जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई। फर्ज और वफादारी का मेडल तो आप मुझे दे चुके हैं। हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी तुम सीएम साहब के चहेते लाडले थे। मैं तुम्हें सीएम साहब का वास्ता देता हूं, डिपार्टमेंट का वास्ता देता हूं, तुम्हारे फर्ज और तुम्हारी वफादारी का वास्ता देता हूं। फॉरगेट द पास्ट प्लीज। मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी वर्दी उतरवा दी है कमिश्नर, और अपनी वर्दी पहन ली है। वर्दी तो क्या, तुम्हारे जिस्म से खाल भी उतरवा दूंगा। शेर खान। शेर खान। टाइगर, देखो तुम भी अपने भाई सिकंदर के साथ साथ यहां से राजस्थान भाग जाओ, और हाँ, वहां जाने से पहले अपना यह हुलिया जरूर बदल लेना। पुलिस की फाइल में तुम्हारे इस हुलिये की बहुत सी फोटोज है, समझे? बता, कमिश्नर अजीत सिंह कहां है, वरना ये गोली मैं तेरी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। बताता हूं। वे सब लोग सिकंदर के साथ जयपुर भाग गए।